मैं हथनीकुंड बैराज पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि हथनीकुंड बैराज पर सभी 18 गेट्स जो हैं वो पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। 3,30,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी जो है वो दिल्ली की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। पंजाब में बाढ़, हिमाचल में प्रकृति का कहर और उत्तराखंड में त्रासदी। साल 2025 का मानसून जाने से पहले अपना रौद्र रूप दिखा रहा है, जिसका रुख अब हरियाणा की तरफ हो गया है। तीनों राज्यों में कहर बरपाने के बाद अब ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत ने अपनी गुस्साई आंखों को हरियाणा की तरफ मोड़ दिया है। हरियाणा को यमुना और घग्गर नदी अपने आगोश में समाने के लिए मानो आतुर है। उफान मारती यमुना नदी ने आज हथनीकुंड बैराज को भी अपना रौद्र रूप दिखाया। अधिकारी कांपे और देर रात से ही 1,05,000 क्यूसेक पानी आने के बाद सभी फ्लड गेट खोल दिए गए। इस वक्त मैं हथनीकुंड बैराज पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि हथनीकुंड बैराज पर सभी 18 गेट्स जो हैं वो पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। 3,30,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी जो है वो दिल्ली की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। एक तरफ यमुना नदी अपने वेग से इंसानी हुकूमत को डुबाने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ हिमाचल से हरियाणा के पंचकुला में दाखिल होने वाली घग्गर नदी भी तांडव मचा रही है। पंचकुला से हरियाणा में एंट्री मारने वाली घग्गर के रास्ते में जो भी चीज आ रही है वो उसे अपने आगोश में समा रही है। कहने को तो घग्गर बरसाती नदी है, लेकिन बरसात के पानी ने इसे ऐसा उग्र और भयानक रूप दे दिया है कि जिसे देखकर हर किसी का दिल सिहर उठा। जी, लगातार बारिश होने की वजह से जो जोड़ हैं वो गांव के ओवरफ्लो हो चुके हैं। इसके लिए सरपंच साहब ने प्रबंध कर रखे हैं रात से ही, लेकिन जो खेतों में पानी है वो बराबर हो चुका है। फिलहाल तो जो नीची जगह है वहाँ पानी भर चुका है, लेकिन फसलों में फिलहाल तभी बचाव है। और अगर बारिश होगी भविष्य में तो नुकसान के बहुत ज़्यादा चांस है। जो खेती बाड़ी नुकसान हो चुकी वो तो कवर होती नहीं है। वैसे हमारे को जो बारिश का पानी ज़्यादा है इस टाइम उसका नुकसान हो रहा है। जो जोड़ा सारे घरों के अंदर रात को पानी सी जोड़े का पानी सरपंच साहब साथ ही खड़े हैं, पूरा तनो मनो रात दिन एक कर रखे हैं। पहाड़ों में बारिश आ रही है, घग्गर का जल स्तर बढ़ने की आशंका है, क्या मानते हैं कितना नुकसान हो सकता है? देखो जी, पहाड़ों में जो पानी आएगा, ये ओवरफ्लो आएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं। घग्गर नदी पंचकुला से लेकर सिरसा तक अपना तांडव दिखा रही है। घग्गर के जलस्तर को देखते हुए सिरसा के ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। खेत, घर, सड़कें सब घग्गर के आगोश में समा रहे हैं। सिरसा जिले में ही लगातार हो रही बरसात के चलते नदी के तटबंध कमजोर पड़ रहे हैं। सिरसा के गांव खैरका में हालात नाजुक बने हुए हैं। ये लगातार जो बरसात हो रही है ये भी काफी नुकसानदायक है। जैसे गांव के जोड़े ओवरफ्लो हो चुके हैं जी, लोगों घरों में भी पानी घुस गया है और इधर से घग्गर आई हुई है और दूसरी तरफ ये बरसात चल रही है, पानी डबल हो रहा है जिससे, तो इससे भी खतरा ज़्यादा है जी। अगर बरसात रुके तो खतरा कम होने की संभावना है जी। फसलों को कितना नुकसान मान रहे हैं अभी? फसलों के सर हमारे खैरका गांव का अभी कुछ हिस्सा मान लो जो धान का था वो डूब चुका है। ग्रामीण अपने स्तर पर तटबंधों पर पहरेदारी कर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर घग्गर का जलस्तर और बढ़ा तो हालात बिगड़ सकते हैं। अगर नदी का जलस्तर और ऊपर गया तो गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी और पहले ही घग्गर के जलस्तर बढ़ने से दर्जनों एकड़ में खड़ी फसल तबाह हो चुकी है। यमुना हो, घग्गर हो या फिर अंबाला से गुजरने वाली टांगरी नदी, पंजाब की तरह हरियाणा भी नदियों की वजह से अलर्ट पर है। उफान चढ़ती ये नदियां हरियाणा के दरवाजों पर दस्तक दे चुकी हैं। अब इंतजार है प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खुलने की और ये देखना भी दिलचस्प रहेगा कि साल भर बारिश को लेकर किए गए दावों और इंतजामों पर ये नदियां कैसे पानी फेरती हैं। सिरसा से सतनाम सिंह के साथ सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।